नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप देख रहे हैं बाबा 9। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट भूपेंद्र। आज हम करेंगे बात एक ऐसे विषय पर जो विषय किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह विषय है उस देश की वित्तीय संस्थान, और वित्तीय संस्था जुड़ी हुई है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बैंकों से। तो हम बात करेंगे बैंक के बारे में, बैंकिंग क्षेत्र में आए हुए बदलाव, जो पिछले कुछ सालों में बैंकिंग क्षेत्र में जो परिवर्तन किए गए हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या उनमें परिवर्तन किए गए हैं, क्या क्या बदलाव किए गए हैं और उनसे हमारे देश को क्या फ़ायदे हुए हैं। तो आज उसी कड़ी में हम बात करते हैं बात बेबाक एक मुलाकात। आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे एक बैंक कर्मी जो कि रिटायर हैं। पिछले 35 सालों से वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और साथ ही साथ वो एक समाज सेवी भी हैं। तो चलिए मिलते हैं सुभाष शर्मा जी से। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात आप सामने रखने का अवसर प्रदान किया। मैं आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अब आपको जो प्रश्न पूछने हैं आप पूछिए। वैसे मैं बैंकिंग क्षेत्र से हूँ और बैंकिंग क्षेत्र में होने के नाते जिस तरह के कार्य पिछले 9 साढ़े 9 साल में किए गए हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सर्वप्रथम जो काम किया वो यह था कि बिचौलिए ख़त्म कर दिए। पहले जो पूर्व में प्रधानमंत्री जी रह चुके थे राजीव गांधी जी, वो स्वयं इस बात को स्वीकार करते थे कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं तो जनता को केवल 15 पैसे मिलते हैं, 85 पैसे लोग बीच में बिचौलिए खा जाते हैं। तो मोदी जी ने सबसे पहले, जो मेरा एक्सपीरियंस अपना एक्सपीरियंस है, मैं बैंकिंग क्षेत्र में 35 साल सर्विस की मैंने, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब से जनधन खाते खुले, लोगों के खातों में डायरेक्ट पैसा आने लग गया, बीच की कड़ी सारी ख़त्म कर दी। जितने भी लोग बीच में पनप रहे थे, जैसे बरसाती घास पनपती है ऐसे ही पनप रहे थे, और जिसके वास्तव में जिनके हक का पैसा था उनके पास नहीं पहुंच रहा था, लोगों का हक मार रहे थे, वो पैसे वाले होते जा रहे थे और गरीब उल्टा गरीब होता जा रहा था। इसका मोदी जी ने इतनी बढ़िया तरीके से समाधान निकाला कि भाई जिसके खाते में पैसा जाना है उसके खाते में पैसा जाना चाहिए। तो बैंकों के ऊपर एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी डाली गई कि भाई आपको 0 बैलेंस पे इनके खाते खोलने हैं। बैंक स्टाफ ने, हमारे सभी अधिकारी साथियों ने रात दिन मेहनत करके रोज़ाना हर ब्रांच में 200 500 खाते खोले गए। हम लोग घर घर जाके खाते खोल के लाए हैं ताकि इन गरीबों को जिनका वास्तव में हक है उनको उनका पैसा मिल सके। एक बहुत बड़ा काम था जनधन खाते खोलना। इसके अलावा बहुत सारे इंटरमीडिएट हुआ करते थे। आपने बीच में किसान आंदोलन देखा होगा। किसान आंदोलन में भी सबसे बड़ी समस्या यही थी, मैं क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र से हूँ, वहाँ गरीब अमीर सभी तरह के लोग आते हैं। किसान आंदोलन में कुछ नहीं था, कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चूँकि बिचौलिए ख़त्म हो रहे थे इसलिए उनको मुद्दा बना करके इतना ज़बरदस्त हंगामा किया गया। उससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ा इनके। लेकिन आज भी मैं ये कहता हूँ कि जितनी मंडियाँ थी वो सब चालू हैं। हमारे बैंकों में जो पहले मंडी का अकाउंट थे वो चालू थे, पर चूँकि उससे एक विशेष वर्ग, इनके जो चुनिंदा लोग थे, वो उसमें से बहुत ज़बरदस्त मतलब उनको खाने को मिलता था। बीच में बिचौलिए थे, वो कमीशन लेते थे, वो बंद होने की बात थी, इसलिए ये सारा आंदोलन किया गया। उसका कोई वजूद नहीं था, उसका कोई मायना नहीं था। अब दूसरी बात, बैंकों ने जिस तरह से देश के केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन किया वो बहुत सराहनीय रहा। जैसे नोटबंदी की बात आती है, कोई आदमी 5 करोड़ की कार में बैठ करके 2000 बदलाने जाएगा क्या? बैंक पर उसमें बहुत आरोप लगाए गए कि बैंक वालों ने ये कर दिया, बैंक वालों ने वो कर दिया। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बैंकिंग लेवल पे एक नए पैसे की हेरफेर भी नहीं हो सकती। आज हमारे बैंकों में कितने नोट कौन से आए, कितने नोट कौन से डिनोमिनेशन के आए, बाकायदा उनकी समरी भरी जाती है, हर पर्ची पे लिख के आता है।
और एक एक पर्ची की एंट्री होती है उसमें कि आपने अगर 20,000 रुपये जमा कराए हैं तो उसमें 100 के कितने हैं, 20 के कितने हैं, 50 के कितने हैं, और शाम को उसका जो टोटल निकलता है आपको वो चीज़ संभालनी पड़ती है जो कि आपके पास में आई है। अगर आपने ज़रा सा भी उसमें हेरफेर किया तो आपको तुरंत सस्पेंड टर्मिनेशन हो जाता है। बैंक की नौकरी इतनी ईमानदारी और निष्ठा की नौकरी है, उसके लिए हमारे बैंक कर्मियों को, बैंक अधिकारियों को कोई विशेष अलग से कोई मतलब पैसा के भुगतान नहीं किएगा, लेकिन चूँकि देश हित में जो काम था उसके लिए हम भी देश के नागरिक हैं, हम भी चाहते हैं जनता का भला हो। इस चक्कर में रात दिन काम किया, किसी भी प्रकार की कोई कमी रहने दी, और जितना हम कर सकते थे उनके आदेशों की अक्षर से पालना की, और अक्षर से पालना करके हमने ये देखा कि उसके आज रिजल्ट मिल रहे हैं। जिन गरीबों को उनका हक नहीं मिल रहा था आज उनका पूरा हक मिल रहा है। आज वो बेचारे खुश हैं, उनको लग रहा है। एक छोटा सा उदाहरण दूँ, एक स्कूल के बच्चे को अगर 150 रुपये वजीफा मिलता है तो उसका हम जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हैं, वो 150 रुपये का चेक जमा कराता है, वो सारा पैसा उसके खाते में जाता है। अब आज पहले की स्थिति क्या थी, बच्चों को मालूम ही नहीं होता था। अब चूँकि चेक बन के आता है, अब धीरे धीरे क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग हो गई। एक दिन में ही जैसे किसान सम्मान निधि है, वहाँ से घोषणा होती है आज 50,000 करोड़ रुपया, आज 1 लाख रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया सीधा खाते में जा रहा है, किसी को पता ही नहीं पड़ता, 1 मिनट में पैसा खाते में आ जाता है। कितनी बड़ी बात है। इतने बड़े देश में जहाँ 140 करोड़ जनता रहती है, उन सब के चहेते और मतलब इस तरह के जो काम करने वाले हैं, मैंने पहले व्यक्ति देखे हैं जो निस्वार्थ भाव से, उनका किसी परिवार से कोई लेन देन नहीं है, अपने परिवार को कभी कोई प्रायोरिटी नहीं देते, वो केवल मात्र वही काम करते हैं जो राष्ट्र हित में है, देश हित में है, और जहाँ देश का मान होता है, सम्मान होता है। आज स्थिति ये है कि हम सब सुनते हैं, मैं भी एक नागरिक हूँ, नागरिक होने के नाते मैं भी कह सकता हूँ कि आज मोदी जी के आने के बाद में पूरे विश्व मंडल में जितने भी देश हैं उसमें जो पहले शक्तिशाली देश कहलाते थे वो भी आज हमारे सामने नतमस्तक होते हैं। वही अमेरिका जो पहले वीज़ा देने के लिए लोगों को मतलब परेशान करता था, आज वो खुद नतमस्तक होते सामने, कहते हैं साहब ये आप वीज़ा लीजिए। अभी थोड़े दिनों पहले कनाडा की बात है, वहाँ खालिस्तानियों ने ज़रा सा कुछ वो किया, उल्टी इतनी ज़बरदस्त धमकी दी गई कि वो 2 मिनट बाद उनके जो वहाँ के हेड हैं, उस कंट्री के जो प्रमुख हैं, वो खुद कहते हैं कि नहीं हम इंडिया से अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। ये क्या है? ये आदमी की व्यक्तित्व की बात है। पावर तो पहले भी हुआ करती थी, आज मोदी जी कहीं भी जाते हैं। मैं ये सब बातें मतलब प्योर पॉलिटिकल के हिसाब से, मैं एक देश का नागरिक हूँ, मैं उन सब चीज़ों में प्रभावित होता हूँ। इसलिए बता रहा हूँ मैं कि आज कहीं भी जाते हैं लाखों की भीड़ वहाँ इकट्ठी होती है। मतलब किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। पहले शिक्षक दिवस मनाया जाता था, पता ही नहीं होता था, शिक्षक दिवस मनाया, एक फ़ोटो रखी, उसमें माला चढ़ाई, काम खत्म, इतनी करते थे। आज शिक्षक दिवस की इतनी ज़बरदस्त मान्यता होगी कि बच्चे स्कूल के जानने लगे कि शिक्षक दिवस आखिर होता क्या है, क्यों मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें एक तरीका होता है हर चीज़ का, और तरीके से जब काम करता है, और इनका ये सेटर मतलब इतना सेट सिस्टम है कि किसी चीज़ को सबसे पहले वो देखते हैं कि भाई इसमें क्या करना है, और उसके बाद उसको कार्य रूप में परिणत करते हैं। मतलब इम्प्लीमेंटेशन जो है ना उनका ज़बरदस्त है। कोई नहीं माने उसकी मर्जी की बात है, लेकिन मैं ये कहता हूँ सच्चे नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति, वो चाहे किसी पार्टी से बिलोंग करता हो, वो निश्चित रूप से इस बात को मानेगा कि इनकी कार्यशैली कितनी उत्तम है, बल्कि उसको अति उत्तम कहना चाहिए। मैं इतना ही कह करके और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो अभी आप मिल रहे थे सुभाष जी के विचार जाने बैंकिंग क्षेत्र के बारे में। तो आगे हम इसी कड़ी में मिलते रहेंगे, बात बेबाक एक मुलाकात में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।